वेलकम टू गणेश एकेडमी लर्निंग ऐप। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। 12 तारीख को आपका पेपर है। काफी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, सर टाइम बहुत कम है और क्या पढ़ना है, बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। रेगुलर बैच में बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन सर स्पेसिफिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ बता सकते हो क्या? एग्जाम में क्या आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट हिंट दे सकते हो क्या? यस, तो उन्हीं सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैथ्स 3 के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाला हूँ। तो लास्ट तक इस वीडियो को आपको देखना है अच्छे से, ताकि आपको सारे चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ जाए। यस, शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आप सबके सिलेबस में है वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, एंड दिस चैप्टर इज कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस। सारे बच्चों के लिए चैप्टर कॉमन है। अगर आप नोट्स को देखोगे, नोटबुक को देखोगे, तो इतने सारे एक्सरसाइज आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। तकरीबन 9 एक्सरसाइज हमारे नोट्स में है। उसमें से कौन से करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये सब मैं भी आपको फटाफट बताने वाला हूँ। वीडियो को मुझे ज्यादा लंबा नहीं रखना है, वीडियो को शॉर्ट रखना है। सिर्फ मुझे आपको आईएमपी टाइप्स बताने हैं। आप एक्सपेक्ट करोगे कि सर हमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, वो क्वेश्चन हम लोग रट्टा मार लेंगे और एग्जाम में जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। इंजीनियरिंग में तेरे को कोई भी आईएमपी क्वेश्चन नहीं दे सकता। हाँ, क्वेश्चन का टाइप बता सकता है कि हाँ ये क्वेश्चन का टाइप इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आएगा ऐसा कोई नहीं बता सकता। इंजीनियरिंग में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, बहुत कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हाँ, टाइप डेफिनेटली इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, किसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये हम बता सकते हैं। तो चलो, यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के इंपॉर्टेंट है जो आपने करने चाहिए, डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। इसमें हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हमने 8 फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। यस और नो? यस, 8 फॉर्मूलाज हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के डिस्कस किए थे। और बेटा ट्रिग्नोमेट्री के हमने कुछ 18 फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कस किए थे। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, लेकिन लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लैप्लास के और ट्रिग्नोमेट्री के नहीं आते तो आगे का कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी टाइप तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये एक्सरसाइज तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आता है। मुझे लगता है कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, उसके बाद फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं किया तो भी चलेगा, मैंने सिखाया है, सिलेबस में है, नहीं किया तो भी चलेगा। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बाद सेकंड शिफ्टिंग मैंने बोला करने का जरूरत नहीं है, फर्स्ट शिफ्टिंग करना है। फर्स्ट शिफ्टिंग के साथ साथ एक मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और एक डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। इन तीन प्रॉपर्टीज को आपको बहुत अच्छे से करना है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखोगे तो एक दो ही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन भी अगर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का किया है ना तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी का एक दो क्वेश्चन भी किया, काम खत्म। ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक क्वेश्चंस अभी जो हमारा क्रैश कोर्स आने वाला है उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस लूंगा, दो दो तीन तीन क्वेश्चंस लूंगा जिनमें सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, और उतने ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से लर्न करने हैं। डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी में दो क्वेश्चंस है, अलग अलग फॉर्मूला जिसमें यूज होते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज के ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आएगा, फिक्स आएगा क्वेश्चन एक। यस, तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपको एकदम परफेक्ट करना है। इफ पॉसिबल क्रैश कोर्स के जो एग्जांपल्स में लेने वाला हूँ वो तो आपको करनी ही है। उसके बाद क्रैश कोर्स खत्म होने के बाद आपको 2 दिन का बीच में गैप मिलने वाला है। उसमें नोट्स के जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, होमवर्क क्लास हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। उतना करोगे डेफिनेटली तुम लोग को जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है इन प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है, वो आप सॉल्व कर सकते हो बड़े आसानी से। इसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन, इन दोनों में से किसी एक टाइप के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आएगा। एक तो ये आएगा या फिर ये आएगा, लेकिन दोनों में से एक तो आने ही वाला है, कंफर्म आने वाला है। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? यस, ये क्वेश्चन अगर आता है तो मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। यस सर, 5 मार्क के लिए। और ये जो मैंने आपको तीन प्रॉपर्टीज बताए थे, इनके ऊपर ही भी एक क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है 5 मार्क के लिए आता है, और ये क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन में आएगा। कहाँ पे आएगा? कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होता है। अभी क्वेश्चन पेपर पैटर्न में आज डिस्कस नहीं करूंगा। एग्जाम के एक 2-3 दिन पहले एक मेरा और वीडियो आएगा जिसमें क्वेश्चन पेपर पैटर्न में डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का कैसे होता है। काफी सारे बच्चे डिप्लोमा से डिग्री में एडमिशन ले चुके हैं और अभी मैथ्स 3 का पेपर देने वाले हैं। डिप्लोमा का पेपर पैटर्न कम्प्लीटली डिफरेंट है और डिग्री का पेपर पैटर्न कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो आपको डिग्री का मैथ्स 3 का पेपर पैटर्न पहले से पता होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा कंपलसरी, कुछ समझेगा नहीं।
इसलिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न का एक स्पेशल वीडियो आएगा एग्जाम के पहले, उसको जरूर देखना। उसमें क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन से क्वेश्चन में किस चैप्टर का क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, ये सब उस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, तो एक क्वेश्चन ये 5 मार्क का हो गया सर। इन दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का? 5 मार्क का आएगा। और इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन करके क्लास टाइप है, इसके ऊपर एक फिक्स क्वेश्चन आने वाला है। एक फिक्स क्वेश्चन आने वाला है, कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। कम से कम इतने क्वेश्चंस तो इस चैप्टर में पक्का आने वाले हैं। तो आप देखोगे तो ये 5 + 5 10 प्लस ये 6 16 मार्क्स का मिनिमम वेटेज, यस मिनिमम वेटेज मैं कहूंगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर को है 16 मार्क्स। क्लियर? इतनी चीज आपको अच्छे से करनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम पढ़ते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में बहुत सारे प्रॉपर्टीज, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, बहुत कुछ है। उसके मुकाबले इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो चैप्टर है ना, इसमें लिमिटेड फॉर्मूलाज है, उसमें ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। तो मैं तो कहता हूँ बच्चों को कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर को ज्यादा अच्छे से आप कर सकते हो एज कम्पेयर टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये चैप्टर भी सबके लिए कॉमन है। इस चैप्टर में देखो, अपने नोट्स के हिसाब से जाओगे तो आपको 5 एक्सरसाइज मिलेंगे। पहला एक्सरसाइज है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट मत करो, ये मैंने बस फॉर्मूलाज का थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, फॉर्मूलाज का आइडिया आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको टाइप सिखाया था। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है बेटा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यस इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 5 मार्क का। इसको हम कॉम्बो ऑफर बोलते हैं, बराबर। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है, मेरे बच्चों का फेवरेट टाइप है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग डेरिवेटिव, इसके ऊपर भी बेटा एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का, यस क्लियर। 5 मार्क या फिर कभी कभी क्या होता है बेटा, 8 मार्क का क्वेश्चन जो होता है ना पेपर में, उसको स्प्लिट करके 4-4 मार्क का 2 क्वेश्चन बनाते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए भी आ चुका है, कभी कभी ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए भी आ चुका है। क्लियर? ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। यस और नो? नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन, यस कंफर्म आ सकता है एग्जाम में 6 मार्क का। काफी पेपर्स आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। और कॉन्वोल्यूशन का भी क्वेश्चन 6 मार्क का कंफर्म एग्जाम में आने वाला है। एक बार मैं कहूंगा पार्शियल फ्रैक्शन का गारंटी मतलब 80% का है कि 80% चांस है पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आने का, लेकिन कॉन्वोल्यूशन का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है 6 मार्क्स के लिए। इसमें भी कुछ स्पेशल क्वेश्चंस मैंने किए। ट्रिग्नोमेट्री वाला एक क्वेश्चन आता है, u इंटू वी वाला एक क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें u इंटू वी फेल होता है। कुछ हमने स्टेप्स बनाए हैं, आपको याद होगा मैंने पूरा सिलेबस, सारे चैप्टर, सारे टाइप स्टेप वाइज आपको सिखाया है, कौन से टाइप को कैसे सॉल्व करना है, स्टेप वाइज मैंने हर एक कंसेप्ट आपको सिखाया है। तो अगर आप स्टेप फॉलो करोगे तो 100% मुझे लगता है कि आप सारे क्वेश्चंस आसानी से हैंडल कर सकते हो एग्जाम में। सर टोटल वेटेज अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 6 6 12 और ये 10 ऑलमोस्ट 22 मार्क्स। इनवर्स लैप्लास का वेटेज जो है वो ऑलमोस्ट 22 मार्क्स का, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म से ज्यादा क्वेश्चंस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के M3 के पेपर में आप देख सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स कह रहे हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो आपको आइडिया आएगा, राइट। ये पेपर्स के हिसाब से ही आपको जज करना है कि आने वाला पेपर कैसा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसी चैप्टर से मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं क्रैश कोर्स में पहले लैप्लास नहीं पढ़ाऊंगा, इनवर्स लैप्लास नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो चैप्टर है ये भी सबके लिए कॉमन है, और इस चैप्टर में ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है। बेसिक अगर आप देखोगे 4-5 फॉर्मूलाज है, उतने अगर आप लर्न कर लोगे तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें कोई खतरनाक डेरिवेटिव नहीं है, सिंपल बेसिक बेसिक पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करना है। यस मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे जो डिप्लोमा से आए, सर कुछ आइडिया नहीं है, कॉलेज लेट चालू हुआ, कई क्लासेस ज्वाइन नहीं किया था, कुछ आइडिया नहीं है, यूनिट टेस्ट वगैरह ऐसा ही गया है, बहुत टेंशन आ रहा है। एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा क्रैश कोर्स। बेसिक से डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है वहां से चालू करूंगा, और धीरे 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 हर एक कंसेप्ट समझाऊंगा। क्लियर? सो टेंशन लेने का नहीं, अभी भी अपने पास बहुत टाइम है। अगर देखा जाए तो मैं काफी बच्चे ऐसे हैं जो क्रैश कोर्स ज्वाइन करके गोल्डन पे M3 और M4 का केटी क्लियर करते हैं। लास्ट से ऑलमोस्ट 15-16 बच्चे मेरे पास ऐसे थे जिनका M3 M4 गोल्डन पे था। ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करके निकाला है बच्चों ने M3 M4। सो पॉसिबल है, बस आपको कंसिस्टेंटली 10-12 दिन का पढ़ाई करना है। प्रॉपर एक टाइम टेबल होना चाहिए, और तरीका आपका बहुत प्रॉपर होना चाहिए, और क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। सब कुछ कर लिया, कुछ फिक्स्ड पता नहीं क्या आने वाला है, पेपर पैटर्न पता नहीं, ऐसे ही पढ़ लिया, एग्जाम में चले गए, फिर ऐसा लगेगा अरे सर हमने सब कुछ तो पढ़ लिया लेकिन एग्जाम में कुछ अलग ही आया। इसलिए पता होना चाहिए कि क्या एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लास्ट 5 साल से एक रिकॉर्ड है, ये मुझे बार बार मैं बताता हूँ बच्चों को ये सब, क्योंकि खुशी होता है ये सब बताने में।
लास्ट 5 ईयर से M3 का टॉपर 80 आउट ऑफ 80 का है। लास्ट 5 इयर्स कंसिस्टेंटली फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स एवरी ईयर जो मैथ्स 3 का टॉपर अपना है अपने बैच का वो 80 आउट ऑफ 80 का है और उस रिकॉर्ड को मुझे ठीक है आगे कंटिन्यू करना है। इस साल भी मैं कोशिश करूंगा कि इस बार भी कम से कम 2-3 बच्चों को तो 80 आउट ऑफ 80 मिले और पूरी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। जिन बच्चे ने 80 आउट ऑफ 80 लाया है बस जो नोट्स आपको मैंने दिया है वही नोट्स उन्होंने पढ़ा है, जो मैं उनको बता रहा हूँ, जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ यही चीजें मैंने उनको भी बताई थी, उन्होंने भी मेहनत की, आप भी करो डेफिनेटली 80 आउट ऑफ 80 नहीं तो एटलीस्ट पास तो हो सकते हैं। क्लियर, मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चैप्टर में 3 ही टॉपिक्स है। एक एनालिटिक फंक्शन बहुत फेमस टॉपिक है, हार्मोनिक फंक्शन एंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। उसमें से एनालिटिक फंक्शन में 3 प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। एक है फाइंड इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फाइंड द कांस्टेंट। ये क्वेश्चन है ना बेटा, मैं कहता हूँ फिक्स है, फिक्स क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन कंपलसरी में आ सकता है। कंपलसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना एग्जाम में वो कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है, उसमें ये क्वेश्चन फिक्स आएगा। मतलब आप देखोगे पेपर्स ना, सबके लिए बता रहा हूँ, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरी स्टूडेंट, सबके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन में आएगा और फिक्स क्वेश्चन है, फाइंड द कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन है चेक और प्रूफ दैट द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। आपको एक फंक्शन दिया जाएगा एफ ऑफ जेड, वो एनालिटिक है कि नहीं आपको चेक करना है, बराबर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कुछ क्वेश्चंस किए इसके ऊपर, नोट्स आप देखोगे तो क्लास वर्क होमवर्क में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, क्लियर, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे ये, तो ये अगर आपने नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन ये तुमको कांस्टेंट वाले क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फाइंड एनालिटिक फंक्शन, आपको एनालिटिक फंक्शन मतलब एफ ऑफ जेड फाइंड करना है। इसके लिए भी मैंने आपको कुछ स्टेप्स बना के दिए हैं, वो स्टेप्स फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आंसर आता है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, u इज गिवन, v इज गिवन, और थर्ड टाइप है u प्लस v और u माइनस v इज गिवन। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। तीनों में से कोई भी एक टाइप आ सकता है, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। कितने मार्क्स का आएगा सर? 6 मार्क्स का आएगा, फिक्स क्वेश्चन है। हार्मोनिक फंक्शन स्लैश लैपलास इक्वेशन, जो इक्वेशन फंक्शन लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। हार्मोनिक फंक्शन लैपलास इक्वेशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। कितने मार्क्स का आएगा सर? 8 मार्क्स का आएगा बेटा, क्योंकि इसमें आपको फंक्शन हार्मोनिक है कि नहीं वो तो चेक करना ही होता है, साथ में आपको करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन फाइंड करने के लिए भी बोलते हैं, साथ में आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी पूछते हैं। ये सब कैसे निकाला जाता है ये क्रैश कोर्स में बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन इंपॉर्टेंट टाइप है, करना है अच्छे से। नेक्स्ट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 6 मार्क के लिए, बिलीव मी वेरी सिंपल। देखा जाए तो सारे टाइप्स में एक ही प्रोसीजर फॉलो करना है, क्लियर। तो चैप्टर बहुत इजी है। टोटल वेटेज अगर देखा जाए तो ये 6 6 12 और ये आपका 8 हो जाएगा 20 और ऊपर का यस 25। क्या बात है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अप्रोक्सीमेट वेटेज जो है वो 25 मार्क्स का है। चैप्टर इजी है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चैप्टर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओ हो फोरियर सीरीज। काफी बच्चे हैं ना इस चैप्टर को भला बुरा बोलते हैं, सर बहुत खराब है मैं नहीं करूंगा। इसका नाम बहुत बदनाम है फोरियर सीरीज का, लेकिन मुझे लगता है कि फोरियर सीरीज चैप्टर ठीक ठाक है। सिर्फ अगर यू इंटू भी आया ना ठीक से एक बार तो 100% सारे क्वेश्चंस में ठीक है तुम लोग जीरो तो नहीं, मतलब कुछ तो मार्क्स मिलेगा, मतलब A0 भी निकाल लिया ठीक है, 2 मार्क्स तो मिलता ही है ना। तो हर क्वेश्चन में वही करना है, यू इंटू भी लगाना है और कुछ अलग करना नहीं इसमें। कुछ स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूलाज है, 8-10 फॉर्मूला अगर याद रखोगे अच्छे से तो फोरियर सीरीज के क्वेश्चन मुझे लगता है कि इजी है, इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। और क्रैश कोर्स में मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने वाला हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही मैं क्रैश कोर्स में लेने वाला हूँ। फोरियर सीरीज में फुल रेंज एंड हाफ रेंज, पहले फोरियर सीरीज बहुत वास्ट हुआ करता था, बहुत सारे टाइप्स थे, लेकिन अभी रिवाइज सिलेबस में 2 ही टाइप्स है, फुल रेंज, हाफ रेंज। फुल रेंज में 4 इंटरवल्स है, 2 पाई वाले और 2 एल वाले। इसमें से फुल रेंज के एग्जाम में 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, 2 क्वेश्चंस फुल रेंज के बेटा एग्जाम में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन 6 मार्क का आएगा और एक क्वेश्चन जो है ना वो 8 मार्क का आएगा। ये जो 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा ना वो विद डिडक्शन आएगा, यस डिडक्शन। डिडक्शंस के साथ क्वेश्चन आया तो 8 मार्क्स, एक या फिर 2 डिडक्शन आ सकते हैं एग्जाम में। तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए फोरियर सीरीज के, बहुत सारे, मैंने आपको ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 महीना तो हम फोरियर सीरीज डिस्कस कर रहे थे, 8 लेक्चर में फोरियर सीरीज डिस्कस किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए फोरियर सीरीज के। और नोट्स के एज इट इज कुछ क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में बेटा, याद रखना, क्लियर। तो फोरियर सीरीज के जितने भी क्वेश्चन नोट्स में सारे अच्छे से करने। इसमें एक इवन ऑड का क्वेश्चन कंफर्म आएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन इवन ऑड का होगा।
इवन ऑड का कंसेप्ट आपको पता होगा, -π to π एंड -L to L इंटरवल में हम लोग इवन ऑड का कंसेप्ट यूज करते हैं, समझ रहे हैं? तो एक क्वेश्चन इवन ऑड का आएगा और एक क्वेश्चन अपना नॉर्मल आएगा, नॉर्मल मतलब 0 to 2π फिर 0 to 2L में आएगा, क्लियर? इवन ऑड अच्छे से करना, इवन ऑड बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन ऑड का कंसेप्ट अगर समझ में आता है तो वही इवन ऑड का कंसेप्ट तुम्हारा हाफ रेंज फोरियर सीरीज में यूज होता है। यस, हाफ रेंज का एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है, हाफ रेंज का एक क्वेश्चन फिक्स आएगा 6 मार्क। यस, तो टोटल वेटेज अगर आप देखोगे फोरियर सीरीज का तो ये 6 + 8 20 मार्क्स का फोरियर सीरीज चैप्टर है। 20 मार्क्स, इतने क्वेश्चन तो आएंगे ही कंपलसरी फोरियर सीरीज के ऊपर, समझ रहे हो? क्लियर? फोरियर सीरीज के बाद ये 4 टॉपिक्स अभी तक जो मैंने डिस्कस किए कॉमन थे सबके लिए, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ब्रांच वाइज डिफरेंट होंगे। सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटर आईटी ग्रुप का हम लोग काम खत्म करते हैं। कंप्यूटर आईटी ग्रुप की हम बात करेंगे तो उसको एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी करके। प्रोबेबिलिटी में 2 टाइप के क्वेश्चंस है, फाइंड की मीन एंड वेरिएंस, इसके ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, कंफर्म क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन इसके ऊपर। हर क्वेश्चन पेपर में बेटा एक क्वेश्चन मिलेगा, यस 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। एमजीएफ के ऊपर ही एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क। फिर मैंने आपको बेस थ्योरम भी सिखाया था, लेकिन बेस थ्योरम का क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमने उसको इजी बनाया है शॉर्टकट्स कुछ आपको बता के। आ गया एग्जाम में कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन टाइप ये दो है, दोनों के ऊपर क्वेश्चन आएगा कंफर्म 6 6 12, मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर 12 मार्क्स के लिए कंफर्म आने वाला है। मिनिमम वेटेज बोल रहा हूँ कितना, 12 मार्क्स प्रोबेबिलिटी। यस सर। नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल टेक्निक, तुम्हारा फेवरेट चैप्टर। मेरे ख्याल से ये 2 चैप्टर्स तो सबने करनी चाहिए, जिनको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से डर लगता है स्टार्ट इन 2 चैप्टर से करो, क्योंकि इन 2 चैप्टर्स में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत कम है। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी में एमजीएफ में थोड़ा सा डेरिवेटिव यूज होता है, अदरवाइज ज़्यादा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव प्रोबेबिलिटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इजी वाला डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक, इसमें कहीं पे भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, एकदम बोनस चैप्टर है। इसमें 3 टॉपिक है, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड कर्व फिटिंग। कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन एंड स्पीयरमैन, इसमें से बेटा मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन तो देखो, मैं आपको पहले बताता हूँ, एक क्वेश्चन इसका फिक्स आने वाला है 6 मार्क्स, एक क्वेश्चन इसका फिक्स आने वाला है 6 मार्क्स, और एक क्वेश्चन इसका फिक्स आने वाला है कितना, 6 मार्क्स, मतलब 18 मार्क्स कंफर्म हो गया ना। चाहिए कितना पास होने के लिए? मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं आराम से। इसमें 2 टॉपिक है, कार्ल पियर्सन एंड स्पीयरमैन्स। कार्ल पियर्सन का एक क्वेश्चन किया, कंसेप्ट क्लियर होता है। स्पीयरमैन के 2 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। एक तो ऐसा क्वेश्चन जो नॉर्मल होता है क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में टाई वाला क्वेश्चन मैंने सिखाया था। तो स्पीयरमैन का 2 क्वेश्चंस करना पड़ेगा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। कार्ल पियर्सन का एक क्वेश्चन किया तो भी समझ में आता है, सारे क्वेश्चन वैसे ही होते हैं। ज्यादा चांस है स्पीयरमैन का क्वेश्चन एग्जाम में आने का, वो भी कंपलसरी क्वेश्चन में आ सकता है 5 मार्क के लिए स्पीयरमैन। सो ज्यादा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीयरमैन। कार्ल पियर्सन भी ठीक है, इसका अगर 20% चांस है तो इसका 80% चांस है एग्जाम में आने का स्पीयरमैन का। लेकिन मैं कहूंगा कि दोनों करो, दोनों ईजी है। स्पीयरमैन कर लियो, गलती से तुम्हारे नसीब में कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन आया तो क्या करोगे? इसलिए इजी है, बोनस है, करो, दोनों करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिग्रेशन में फॉरवर्ड रिवर्स 2 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चन किया पूरा रिग्रेशन का टॉपिक क्लियर हो जाता है। वैसे नोट्स में तो हमने क्लास में 6 क्वेश्चंस किए थे, होमवर्क में 7-8 क्वेश्चंस थे, लेकिन 2 क्वेश्चंस में भी तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। यस, क्रैश कोर्स में वही 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ, एक फॉरवर्ड वाला और एक रिवर्स वाला। 6 मार्क का एक क्वेश्चन रिग्रेशन का भी आता है, इधर लिखा है मैंने। कर्व फिटिंग इज आल्सो वेरी इजी, वेरी वेरी इजी टॉपिक। फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री 2 प्रकार के कर्व्स फिटिंग में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो फर्स्ट डिग्री का कर्व पूछेंगे या फिर सेकंड डिग्री का पूछेंगे, दोनों बहुत इजी है बेटा, मुश्किल नहीं है ये टॉपिक। अगर कैलकुलेटर ठीक से यूज कर सकते हो, थोड़ा टेबल वगैरह बनाना पड़ता है, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंप्यूटर आईटी के स्टूडेंट जितने भी चैप्टर्स अभी तक मैंने डिस्कस किए 1 2 3 4 5 6 सारे आईएमपी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। इसी आईएमपी क्वेश्चंस को हम लोग क्रैश कोर्स में अच्छे से फॉलो करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले। बचे हुए जो ब्रांचेस है उनके लिए आगे एक दो और चैप्टर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। मैट्रिक्स चैप्टर, ये मैकेनिकल, सिविल, ईएक्ससी, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बोनस चैप्टर था कंप्यूटर आईटी वालों का, वैसे ये चैप्टर बोनस है मैकेनिकल, सिविल और ईएक्ससी वालों के लिए। बेस्ट चैप्टर, इजी चैप्टर है बेटा। इसमें एक क्वेश्चन आएगा फिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स है, 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, कंपलसरी में आएगा। फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, वेरी सिंपल, अरे 1-2 क्वेश्चन किया तो भी कंसेप्ट क्लियर होता है।
इसमें दो ही तो मेथड, एक क्रैमर्स रूल और एक रो ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों का एक इक्वेशन कर लिया, कंसेप्ट क्लियर। कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरी इजी, एक क्वेश्चन 6 मार्क का आता है। डायगोनलाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन 8 मार्क का आता है, जिसमें हम लोग एम जीएम वगैरह चेक करते हैं। फंक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने सिखाया है, लेकिन नहीं किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये 4 टाइप्स ऊपर का आपको फिक्स करना है। देखोगे तो ये कुछ 25 मार्क्स, बाप रे, मैट्रिक्स 25 मार्क्स। स्टार्ट तो मुझे लगता है यहाँ से करना चाहिए, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने। 25 मार्क्स का चैप्टर है सर। आफ्टर दिस अभी एक चैप्टर बचता है, ईएक्ससी वालों का अलग है और मैकेनिकल सिविल वालों का अलग है। ईएक्ससी वालों का जो चैप्टर है उसमें इरोटेशनल सोलेनोइडल वेक्टर कैलकुलस नाम है चैप्टर का। इसमें कर्ल फाइंड करते हैं, डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है एग्जाम में 5 मार्क के लिए या फिर 6 मार्क के लिए। एक क्वेश्चन फिक्स आएगा इरोटेशनल और सोलेनोइडल के ऊपर। ग्रीन्स थ्योरम का एक क्वेश्चन फिक्स है 6 मार्क्स, और स्टोक्स थ्योरम का भी एक क्वेश्चन फिक्स है 6 मार्क्स। क्लियर? तो टोटल वेटेज देखा जाए वेक्टर कैलकुलस का तो इट इज अराउंड 6 + 6 12, और 12 और 5 कितना हो जाएगा बेटा? ये 17 मार्क्स, 17-18 मार्क्स का कुछ ये चैप्टर हो सकता है। यस, मैकेनिकल सिविल वालों के लिए लास्ट चैप्टर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस है। बेंडर्स लिमिट मेथड एक क्वेश्चन फिक्स है, करना ही है, बोनस है। क्रैंक निकोल्सन फिक्स क्वेश्चन है। और उसके बाद एक क्वेश्चन रॉड या फिर स्ट्रिंग के ऊपर आ सकता है। दोनों के ऊपर हमने क्वेश्चंस रेगुलर बैच में सॉल्व किया है। क्रैश कोर्स में फिर से इसका रिवीजन लेने वाला हूँ। ये दोनों तो मैंने बोला फिक्स कंफर्म आएगा ही। हर पेपर देखो, पिछले 10 साल के पेपर निकाल के देखोगे तो भी हर क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक बेंडर्स लिमिट का और एक क्रैंक निकोल्सन का। रॉड और स्ट्रिंग का 50-50 चांस है, करके जब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, 2-3 क्वेश्चंस कर लिया तो भी कंसेप्ट क्लियर होता है। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ 6 मार्क का, तो तकरीबन वेटेज इस चैप्टर का भी हो जाता है बेटा 18 मार्क्स। यस, तो मेरे ख्याल से अभी तक मैंने सारे चैप्टर्स के जितने भी आईएमपी टाइप्स थे डिस्कस कर लिए हैं। अभी सर आगे का प्लान क्या है? M3 का क्रैश कोर्स आ रहा है अपना 4 नवंबर से। 6 दिन का क्रैश कोर्स है, हर दिन एक चैप्टर होगा, 6 दिन में 6 चैप्टर्स होंगे। डेली 5 घंटे का लेक्चर होगा, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन है। अगर कोई दूर रहता है, कभी कई बच्चे अभी छुट्टी लग गया कॉलेज को तो अपने नेटिव प्लेस गए, वहाँ से भी पॉसिबल नहीं आना, तो ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो। ऑनलाइन सेशंस भी हमारे बहुत इंटरेक्टिव होते हैं, तो आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन का फील आएगा बेटा। प्रिंटेड नोट्स मिलेगा जिसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स, कंप्लीट सिलेबस, क्लास ऑफ होमवर्क, अच्छे से क्वेश्चंस को क्लासीफाई किया है। हर साल अपना नोट्स चेंज होता है क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, तो अपडेटेड नोट्स आपको मिलेगा। एंड फ्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इनकेस कोई लेक्चर मिस हो गया तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। यस, उन्हें आप देख के प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्रैश कोर्स चालू हो रहा है अपना 4 तारीख से, खत्म होगा सैटरडे 9 तारीख को। उसके बाद 10 तारीख, 11 तारीख, 2 दिन मैंने बीच में ब्रेक रखा है, गैप रखा है। 12 तारीख को आपका पेपर है, तो बीच में जो 2 दिन का गैप है उसमें भी आप आ सकते हो, क्लास में आ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, वहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हो, कुछ भी आपके डाउट्स रहेंगे डिस्कस कर सकते हो। बस मैं यही चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को मैथ्स 3 में केटी नहीं लगना चाहिए। अगर तुमको डर लग रहा है कि सर मैथ्स 3 बहुत टफ है, पढ़ाई हुआ नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा टाइम टेबल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। For complete course, download Ganesh Academy e-learning app. For future updates, hit the bell icon. Thank you.